केंद्र सरकार ने वक्फ कानून में बदलाव के लिए बीते संसद सत्र के दौरान वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया था। विपक्ष ने इस विधेयक का विरोध किया। विपक्ष के विरोध को देखते हुए सरकार ने विधेयक को जेपीसी के पास भेज दिया। वक्फ संशोधन बिल पर जहां एक और वक्फ बोर्ड और विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए, तो वहीं सूफी समुदाय के अलावा मुसलमानों के कुछ संगठन इसका समर्थन भी कर रहे हैं। इन सबके बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सूफियों को उल्टा सीधा कहते हुए उन पर निशाना साधा है। वहीं दूसरी ओर सूफी खानका एसोसिएशन के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष गुजरात की सैयद अली मीरादातार दरगाह के सज्जादा पीर सैयद खालिद नकवी अल हुसैनी ने ओवैसी को जवाब देते हुए कहा, ओवैसी सारे मुस्लिम समुदाय के नेता नहीं हैं, ये सिर्फ वहाबी और देवबंदी समुदाय के नेता हैं। शनिवार को हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए ओवैसी ने सूफियों पर निशाना साधा था, उनके कपड़ों का मजाक उड़ाया, उन्हें मोदी और भाजपा का दलाल तक बताया। सूफियों की शिक्षा का मजाक उड़ाते हुए ओवैसी ने कहा, जिन्हें दरगाह बोर्ड की स्पेलिंग नहीं आती वो दरगाह बोर्ड की मांग कर रहे हैं। अब ये वक्फ बिल में एक रंग बिरंगे जोकरा भी पैदा हो गए। नहीं नहीं नहीं, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, नहीं दरगाह बोर्ड बनना चाहिए। अच्छा, दरगाह बोर्ड बनना चाहिए, दरगाह बोर्ड की स्पेलिंग नहीं बोल सकते, दरगाह बोर्ड बनना चाहिए। और क्या बोलते हैं, एक साहब बोल रहे, मैं सुल्तान हिंद मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा अजमेरी सुल्तान हिंद का जानशीन हूं। कितना झूठ बोलते। अरे पापियों, जुल्म है तुम्हारा, तुम गरीब नवाज के जानशीन हो। अरे तुम्हारे से बड़ा झूठा नहीं है। याद रखो, ये औलिया अल्लाह का नाम लेकर तुम जो मोदी का बाजा बजा रहे हो ना, हाँ, तुम गरीब नवाज के जानशीन नहीं हो। तुम महबूब इलाही के, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के, बाबा फरीद के, नसीरुद्दीन चिराग दहली के, बंदा नवाज गेसू दराज के तुम जानशीन नहीं हो। तुम यकीनन मोदी के जानशीन हो, तुम मोदी के जानशीन हो। अरे तुम कहां से आकर क्या कर रहे हो? आपको मालूम, जो ये रंग बिरंगी कपड़े पहन के ड्रामा कर रहे हैं, इनको 2 करोड़ रुपये सालाना मिलते दरगाह से, 5% इंक्रीमेंट। दरगाह बोर्ड बनाना, 2 करोड़ रुपये जो खा रहे तुम, कितना काम किए गरीबों के लिए, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, जो आज वक्फ की इस बिल की तायीद कर रहे हैं, बाजा बजा रहे हैं। बेशर्मो हो तुम। मेरा एक ही उनसे सवाल है, अगर तुम बोलते ये सूफीज्म है और हमारे रस्म और रिवाजात अलग हैं, तो बताओ वो शरीयत के ताबे है या शरीयत के बाहर है? अगर शरीयत के ताबे है तो कानून की जरूरत नहीं है, मौजूदा कानून काफी है। अगर शरीयत के ताबे नहीं है तो फिर तुम्हारी मर्जी। बोलो तुम। 1937 शरीयत एप्लीकेशन एक्ट सेक्शन 2 कहता है कि वक्फ के मामले में शरीयत को फॉलो करना पड़ेगा। और जो सूफी है, पहले उसको अपनी जात में फना होना पड़ता है। वो पहला कदम है सूफी के लिए, पहला कदम है कि अपनी जात को खत्म करो, फिर आखिरी में अल्लाह की राह में फना होना, फना फिल्लाह। इन्हों तो पहले कदम पे मोदी पे फना हो गए, आई लव यू, अपनी जात को भूल ही गए। असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान का पीर सैयद खालिद नकवी अल हुसैनी ने करारा जवाब दिया है। नकवी ने एक वीडियो बयान जारी करते हुए कहा कि ओवैसी पूरे मुस्लिम समुदाय के नेता नहीं हैं, बल्कि वे सिर्फ वहाबी और देवबंदी समुदाय के नेता हैं, इसलिए वो दरगाह बोर्ड का विरोध कर रहे हैं और सूफियों को गाली दे रहे हैं। भारत का संविधान तमाम नागरिकों को अपना मत रखने का पूरा अधिकार देता है। प्रत्येक
धर्म, समुदाय और समाज को अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने के कार्य करने का हक देता है। वहीं दूसरी तरफ हर बात में संविधान की दुहाई देने वाले और कानून की दुहाई देने वाले MIM के लोकसभा सदस्य ओवैसी द्वारा सूफी हितों की बात करने वालों को गालियां देना और इन्हें जोकर कहना और रंग बेरंगी कपड़े पहनने वाले जोकर बताना, ये इनकी राजनीति को खुला आज जो है मुस्लिम समुदाय में करता है कि ये कहीं दूर तक सारे मुस्लिम समुदाय के नेता नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वहाबी और देवबंदियों के नेता है। इसीलिए इन्होंने दरगाह बोर्ड का इतने जोर से जो है वो विरोध किया और दरगाह परिषद का विरोध किया और दरगाह के सज्जादा नशीनों का मजाक बनाया और सज्जादा नशीनों को जोकर कहा। आज जो भी खानका व खानवादे हैं इन्हें जोकर कहा। तो वैसी ये आपको मैं कहना चाहता हूं कि आप खुद आज हाशिए पद पर हैं, ना कि सज्जादा नशीन। आपने आज इन लिबासों की, इन कलरों की जो मजाक उड़ाकर बता दिया कि ये लिबास जो है बात तबरुक, हम खानका वाले, हम खानवादे, खान सज्जादे, हम खानवादे ये इन लिबास को पहनते हैं। यहाँ साबित हो गया कि आप जो है वहाबियों के रहबर और इनके नेता हो सकते हैं, हम सुन्नियों के, हम सूफियों के नहीं हो सकते। जिस तरह सूफियों को आज आप गालियां दे रहे हैं और जिस तरह कोस रहे हैं, यहाँ से खुलकर सामने आ गया। और मैं सख्त अल्फाजों में ओवैसी की इस बात की मजम्मत करता हूँ कि वो तमाम सूफियों की से माफ़ी मांगे, वरना हम सड़कों पर आकर इनका विरोध करेंगे, MIM और ओवैसी साहब का घेराव करेंगे। आज भारत के अंदर क्या हम सूफी भारत के नागरिक नहीं है? तो जिस तरह हमें हाशिए पद पे खड़ा किया जाता है और हमें जोकर कहा जाता है, शर्म आनी चाहिए। ओवैसी आपको ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। आप अपने आप को मुस्लिमों का नेता कहते हैं, आप कहीं दूर तक मुसलमानों के नेता नहीं हैं। आप एक समुदाय के नेता हो सकते हैं, वहाँ भी देवबंदों के नेता हो सकते हैं, हम हमारे नेता नहीं है। इसकी आपके अल्फाजों से ये साफ नजर आता है और आपको हम जो है ये साफ अल्फाजों में वार्निंग देते हैं कि आप माफ़ी मांगे, वरना सूफी समुदाय जो है हमेशा शांति पसंद रहा है, फिर भी आपके लिए सड़कों पर आएगा और आपके MIM के दफ्तरों का घेराव करेगा। इस्लाम में वक्फ को बहुत पुण्य कार्य माना गया है। वक्फ यानी ईश्वर को दान कर दी गई चल या चल संपत्ति, जिस पर दोबारा दावा नहीं किया जा सकता। धर्मार्थ दान की इसी परंपरा पर केंद्र सरकार के संसद में पेश किए गए वक्फ संशोधन बिल पर वक्फ बोर्ड और विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस बिल के बहाने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है, जबकि सरकार की दलील है कि ये वक्फ की संपत्तियों के बेहतर इस्तेमाल के लिए है और ये महिलाओं और वंचित वर्ग के भले के लिए है। नए वक्फ विधेयक के भारी विरोध के बाद इसे एक संयुक्त संसदीय कमेटी यानी JPC को भेज दिया गया, जिसके अध्यक्ष BJP सांसद जगदम्बिका पाल हैं। संयुक्त संसदीय कमेटी में अलग अलग दलों के तकरीबन 31 सांसद हैं। इनमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसद शामिल हैं। इस बिल के समर्थन में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने कहा था, केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड को लेकर एक बिल संसद में लाई है। इस बिल के माध्यम से केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति के मामले में होने वाली मनमानी को रोकेगी। इससे भूमाफियाओं के मिली भगत से होने वाली वक्फ की संपत्ति को बेचने या लीज पर देने के कारोबार पर लगाम लगेगी। रज़वी ने कहा, भारत के तमाम वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, अधिकारी, सदस्य भूमाफिया के साथ मिलकर वक्फ की संपत्ति का मनमाने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर वक्फ बोर्ड सही मायने में अपना काम करते तब पूरे देश के मुसलमानों में विकास साफ तौर पर दिखाई देता। बुजुर्गों ने अपनी संपत्तियां इसीलिए वक्फ कर दी थी कि इसकी आमदनी से मुसलमानों के गरीब और कमज़ोर बच्चों और बच्चियों की तालीम का अच्छा इंतज़ाम किया जा सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केंद्र सरकार को पत्र लिखकर सूफी खान का एसोसिएशन ने इस बिल का स्वागत करते हुए दरगाह परिषद बनाने की मांग की है। अगस्त महीने में एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी कौसर हसन मजीदी ने कहा था, मौजूदा समय में वक्फ बोर्डों में वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस, सलाफी विचारधारा के लोग भरे पड़े हैं। ये लोग खानकाहों और दरगाहों के सूफीवादी स्वरूप को बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा था, ये लोग मुतवल्लियों और सज्जादों को हटाकर वहाँ पर बोर्डों द्वारा प्रशासक और इंतज़ामिया
कमेटी बना करके अपने लोगों को शामिल करके दरगाहों के आध्यात्मिक स्वरूप को बदलने का काम कर रहे हैं। सूफी कौसर ने वक्फ बोर्ड अधिनियम में परिवर्तन करते हुए उनमें पर्याप्त मात्रा में सूफी समाज के लोगों को शामिल करने की मांग की है। उन्होंने कहा, जैसे शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड बनाए गए हैं, इसी तरह दरगाह परिषद की स्थापना की जाए ताकि देश में सूफीवादी विचारधारा का संरक्षण होता रहे। ऑल इंडिया सज्जादा नशीन एसोसिएशन के अध्यक्ष अजमेर के सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने बताया था कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने उनके प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिया है कि सरकार अलग दरगाह बोर्ड बनाने के एसोसिएशन के सुझाव पर गंभीरता से विचार करेगी। नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा था, ये हमारी लंबे समय से मांग रही है। दरगाहें वक्फ संपत्ति की बड़ी स्टेक होल्डर हैं। हमें उम्मीद है कि नए संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान सरकार दरगाह बोर्ड को भी इसमें शामिल करेगी। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।